नमस्कार। कुछ वक्त पहले मैंने एक मूवी देखी थी, केरला फाइल्स। उसमें वो लड़की अपने पिता से पूछती है कि पापा, आपने मुझे बेस्ट शिक्षा दी, बेस्ट स्कूल में भेजा, हर वो इच्छा मेरी पूरी करी, मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया, दुनियादारी सिखाई, मगर आपने कभी मुझे हमारे हिंदू धर्म के बारे में क्यों डीपली नॉलेज नहीं दिया? क्यों हम मंदिर जाते हैं, क्यों हम गीता पढ़ते हैं, गीता में क्या लिखा है, क्यों हम कलावा बांधते हैं, हमारे संस्कारों का मतलब क्या है, ये नहीं सिखाया। और सच कहूँ तो ये क्वेश्चन जो था वो सिर्फ उस पिता के लिए नहीं था, ये क्वेश्चन हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए है। आज अगर आपका बच्चा आपसे पूछ ले कि आप पापा हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम कलावा क्यों बांधते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं, तो क्या आपके पास उसका जवाब है? या आप फिर से वही कह देंगे कि चुपचाप जो कहा गया है वो फॉलो करो? देखो, हम उस जनरेशन के हैं जहां हमारे बड़े हमसे कुछ बोलते थे तो हम सुनते थे और उसे फॉलो करते आए, और हमने सुनी भी है और हम छोटों की भी सुनते आए। मगर आज की जो जनरेशन है वो फैक्ट्स पर चलती है। उन्हें आप कुछ भी नहीं बोल सकते, वो क्वेश्चंस करेंगे आपको। अगर आप उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे ना, तो वो चीज को फॉलो नहीं करेंगे, या फिर आपके डर से कुछ वक्त तक शायद फॉलो कर भी दे, मगर वो एक होता है ना, एक इमोशंस, एक फीलिंग्स नहीं जागेगी उनके अंदर। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हम पूजा करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, हम मंत्र पढ़ते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग है, उसका जो उद्देश्य है वो नहीं समझते। हम कर्म कांड करते हैं लेकिन उसके पीछे का विज्ञान नहीं जानते, और जब ज्ञान नहीं होता है ना, तो हमारी जो अगली पीढ़ी है उनके मन में श्रद्धा नहीं, सवाल उठते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कर्म कांड के पीछे छिपी मनोविज्ञान, विज्ञान और उसके पीछे आध्यात्मिक सोच के बारे में बात करेंगे। हमारी आजादी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या क्यों बन गई? अगर आप दुनिया के दूसरे धर्मों को देखोगे ना, तो वहां पर उनके नियमों को फॉलो करने के, नियमों को लेकर बहुत कड़ाई दिखाई देती है। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने हमें प्रश्न पूछने की आजादी दी, सोचने की आजादी दी, तर्क करने की आजादी दी। लेकिन क्या हम इस आजादी का सही उपयोग कर रहे हैं, या फिर बस बिना सोचे समझे अंधविश्वास और ढोंग कहकर इन बातों को खारिज कर देते हैं? आखिर कर्म कांड अगर एक ढोंग होता तो इतने वर्षों से, हजारों सालों से ऋषि मुनि, हमारे जो विद्वान लोग हैं, वो कर्म कांड को इतना महत्व क्यों देते? सच तो यह है कि कर्म कांड कोई ढोंग नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर कर्म कांड इतना महत्वपूर्ण है, तो लोग जो इतने सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, वो आज तक भीतर से क्यों नहीं बदले, अंदर से क्यों नहीं बदले? इस सवाल का जो जवाब है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, और ये रियल एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बुक से पढ़े हैं। आप चाहें तो मैं बुक का नाम भी आपको मेंशन कर दूंगी नीचे। क्या सिर्फ क्रिया कर लेने से इंसान बदल जाता है? क्या बहुत नाम जप लेने से, उपवास कर लेने से, या अपने शरीर को कष्ट देने से आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है? आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस जाओगे? इसके लिए मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। हिमालय की एक गुफा में 2 महात्मा रहते थे। सालों की तपस्या, कड़ाके की ठंड और गर्मी में भी तप, मौन व्रत, मीन्स इतनी कड़क तपस्या कि कोई भी देखेगा ना तो कहेगा कि बहुत उच्च स्तर के ये तपस्वी है दोनों। एक दिन दोनों महात्मा अपनी गुफा के बाहर सफाई कर रहे थे। एक महात्मा ने थोड़ा सा झाड़ू करते करते अपने अंदर थोड़ा सा एरिया दूसरे महात्मा का अपने अंदर ले ली। बस फिर क्या था, सालों का मौन टूट गया। मुंह से नहीं, क्रोध से। दोनों के फेस एक्सप्रेशंस जो है बदल गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। चेहरे से पहले तो आपस में मतलब वो लोग इशारों में लड़ रहे थे, फिर धीरे धीरे हाथापाई शुरू हो गई। एक महात्मा ने जो दूसरे महात्मा की दाढ़ी है वो खींच ली, खून निकल गया, मीन्स इस लेवल की लड़ाई शुरू हो गई। अब जरा सोचिए, अगर वर्षों की तपस्या के बाद भी क्रोध और अहंकार वैसे के वैसे ही बना हुआ है, तो क्या वो तपस्या सफल कही जाएगी? क्या इनका मन बदला? तो फिर बदला क्या? यही वो बात है जिसे समझे बिना हम कर्म कांड का असली उद्देश्य नहीं समझ सकते। मंत्र काम क्यों नहीं करते? बहुत से लोग कहते हैं कि हम भी तो वही गायत्री मंत्र जपते हैं जो बड़े बड़े संतों ने जपा, फिर हमें वैसा अनुभव क्यों नहीं होता? लेकिन क्या प्रॉब्लम मंत्र में है या प्रॉब्लम हमारे अंदर है?
हम मंत्र पढ़ने से पहले, मंत्र जपने से पहले, नाम जपने से पहले क्या अपने अंदर अपने मन को बदलने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन को, हमारी लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करते हैं? जैसे एक धोबी कपड़े को रगड़ रगड़ कर साफ करता है ना, उसके मैल को निकालने की कोशिश करता है, वैसे आपको अपने मन को साफ करना है। अपने मन से दूसरों के लिए ईर्ष्या, जेलेसी जो होती है, जेलेसी मेन फैक्टर है, कंपैरिजन, चिढ़, दूसरों की बुराई करना, ये सब नहीं निकालोगे तो कोई भी मंत्र कितना भी जप लो, कितना भी सत्संग सुन लो, काम नहीं आने वाला। देखो, नाम जप मंत्र शक्ति देते हैं, लेकिन इस शक्ति, इस ऑरा को संभालने के लिए आपके मन को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आप एक के लिए एक तरीके से सोचोगे, दूसरों के लिए दूसरे तरीके से सोचोगे तो नहीं चलेगा। आप किसी को हर्ट करके किसी को ये समझाने की कोशिश में लगे हो कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो नहीं चलेगा। आपको इक्वल रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आपके स्वभाव में आपको इक्वालिटी लानी पड़ेगी कि तकलीफ हर किसी को होती है, ये समझना पड़ेगा। अब इस बात को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स से समझाती हूँ। भस्मासुर और भागीरथ दोनों ने कड़ी तपस्या की, दोनों ने बहुत अपार शक्ति प्राप्त की, लेकिन एक विनाश का कारण बना और दूसरा लोक कल्याण का। ऐसा क्यों? क्या तपस्या अलग थी? नहीं, यहाँ पर फर्क केवल मन का था। भस्मासुर शक्ति चाहता था केवल और केवल विनाश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने शक्ति चाहिए, तो फिर एंड रिजल्ट क्या मिला? वही शक्ति उसके ही विनाश का कारण बन गई। वहीं दूसरी ओर भागीरथ थे, उन्होंने समाज कल्याण के लिए तपस्या की, दूसरों के लिए तपस्या की, तभी तो वो गंगा को इस धरती पर लाने के महान काम में सफल रहे। देखो, प्रश्न ये नहीं उठता कि आपके पास कितनी शक्ति है, प्रश्न ये उठता है कि आपका मन कितना शुद्ध है। भगवान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान को बड़े बड़े अनुष्ठान चाहिए? क्या भगवान बाहरी पूजा और चढ़ावे से खुश हो जाते हैं? क्या वो आपकी दिखावे वाली पूजा और जो आप अपने ही शरीर को कष्ट दे रहे हो और ये दिखा रहे हो कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, उससे भगवान खुश हो जाते हैं? संत कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन सोहि मोहि पावा। यानी कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है एक सच्चा भाव, एक साफ हृदय, एक निर्मल मन। आपका समर्पण से भरा जो साफ मन होगा ना, वो भगवान को भा जाएगा। क्योंकि पूजा का उद्देश्य भगवान को बदलना नहीं है, पूजा का उद्देश्य खुद को, स्वयं को बदलना है। तो दोस्तों, कर्म कांड गलत नहीं है, गलत है उसे बिना समझे, बिना अपने अंदर बदलाव लाए करते रहना। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे शास्त्रों में किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सबसे पहली क्रिया आती है पवित्रीकरण। जब पंडित जी पूजा शुरू होने से पहले अपने हाथ में जल लेकर हमारे ऊपर और पूजा सामग्री के ऊपर छिड़कते हैं, तो क्या ये सिर्फ पानी की कुछ बूंदे हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान छुपा है? तो क्या पवित्रीकरण सिर्फ एक परंपरा है या पूरी पूजा की नींव? और सबसे जरूरी, अगर मन की शुद्धि ही इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो असली पवित्रीकरण होता कैसे? यही जानेंगे इस सीरीज के, कर्मकांड सीरीज के अगले भाग में, पवित्रीकरण क्यों और कैसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने बच्चों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, पवित्रीकरण।